अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम 9th मैथ यूनिट 11 एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। 4, 5 एंड 6 इस वीडियो में हमने करने हैं और तीनों क्वेश्चंस में हिस्टोग्राम या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना होगा। अब पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम हमने किस तरह से ड्रॉ करना है और वो किस तरह की शेप होती है पहले हम वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की। ये क्लोज्ड फिगर होती है और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसीज को लेते हैं और एक्स एक्सिस पर हम क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट्स को मार्क करते हैं। अब ये क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट्स हम इसलिए वो कॉलम बनाते हैं, हमें खुद बनाना होता है ये क्लास मार्क्स या फिर मिड पॉइंट्स का कॉलम, क्योंकि वो कंटिन्यूस ग्रुप डाटा हमें अगर गिवन होता है, अगर क्वेश्चन में कंटिन्यूस ग्रुप डाटा गिवन है मतलब क्लासेस गिवन है, क्लास इंटरवल्स गिवन है, जैसे कि 5 to 10 और फिर उसके बाद 11 to 15, इस तरह हमें क्लासेस अगर गिवन है तो हम क्या करते हैं कि क्लास मार्क्स या फिर मिड पॉइंट्स का एक कॉलम बनाते हैं यहाँ पर और इन दो वैल्यूज को 5 + 10 इनको ऐड करके 2 पर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आती जाती है ये मिड पॉइंट्स की। ठीक है, इसको क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट्स को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस लिहाज से याद रख लें कि हम क्लास मार्क्स पॉलीगॉन में क्लास जो मिड पॉइंट्स है वो एक्स एक्सिस पर लेते हैं, जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस कहते हैं। तो वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसीज को लिया जाता है। अब जब इस तरह से पॉइंट्स हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि 44.5 फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है, 54.5 नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, और उसके अकॉर्डिंग इन पॉइंट्स को ड्रॉ किया गया है। 44.5 पर फ्रीक्वेंसी 0 मेंशन होगी, वो डाटा हमें दिया जाएगा जहां पर हमने उसके अकॉर्डिंग हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करनी है, वो डाटा हमें गिवन होगा। और जो कॉलम्स जरूरी होंगे वो हम खुद से वो हमें बनाने होंगे उस क्वेश्चन के डाटा को ही देखकर। जैसे अगर हमें क्लासेस गिवन है तो उन क्लासेस के अकॉर्डिंग हमने मिड पॉइंट्स बना लेने हैं। क्लासेस के अकॉर्डिंग हमने मिड पॉइंट का एक कॉलम बना लेना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम फिर उन वैल्यूज को देखकर यहाँ पर और मिड पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है उन दो वैल्यूज को देखते हुए हम पॉइंट्स ड्रॉ करते जाएंगे और पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है। पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद अगर पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं हमारे पास या फिर एक्स एक्सिस से इस साइड पर भी अपवर्ड ही होंगे, तो हमने उन दोनों पॉइंट्स को एक्स एक्सिस पर ड्रॉप करके एक क्लोज्ड फिगर बनानी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो क्योंकि पॉलीगॉन जो है वो एक क्लोज्ड फिगर होती है और मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर। अगर इसको डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि पॉलीगॉन इज अ मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर। ठीक है, अब जो हिस्टोग्राम है उसकी हम देख लेते हैं कि उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है। हिस्टोग्राम में हम एडजेसेंट रेक्टेंगल्स बनाते हैं, मतलब एक साथ जुड़ी हुई रेक्टेंगल्स होती हैं। यहाँ पर जो हमारे पास ये ग्राफ है इसका, ये वैल्यूज हमारे पास जो एक्स एक्सिस पर वैल्यूज ली जाती हैं वो क्लास बाउंड्रीज की होती हैं, क्योंकि जो डाटा में क्लास इंटरवल्स होते हैं हमें क्वेश्चन में जो दिया जाता है, क्वेश्चन में जो क्लासेस गिवन होती हैं या क्लास इंटरवल्स भी कह सकते हैं, वो हमारे पास इस फॉर्म में होती है। जैसे हम 0 to 5 इस तरह फर्स्ट ले रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू इस तरह आगे आ रही होगी कि 6 to 10, फिर उसके बाद 11 to 15, इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आई होंगी। अगर इस तरह ये वाली वैल्यूज डिफरेंट है ना, तो हमें क्लास बाउंड्री कॉलम बनाना होगा। तो क्लास बाउंड्रीज के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वैल्यू में लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस करके लिखते हैं और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करके यहाँ पर लिखते हैं। तो हमारे पास इस तरह से ये वैल्यूज आती जाती हैं क्लास बाउंड्रीज के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ही क्लास इंटरवल्स जो गिवन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह से हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू भी इधर 5 से 10 है, फिर 10 to 15 है, तो फिर हमें क्लास बाउंड्री कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंट है तो हम क्लास बाउंड्री कॉलम बनाते हैं। तो ये इस तरह से याद रख लें कि पॉलीगॉन के लिए हमें मिड पॉइंट्स का कॉलम बनाना होता है और हिस्टोग्राम के लिए हम क्लास बाउंड्री का कॉलम बनाते हैं। और फ्रीक्वेंसी दोनों में ही वाई एक्सिस पर ली जाती है, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर लिया गया है। फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पर लेनी है और एक्स एक्सिस की वैल्यूज में ये डिफरेंस होगा कि क्लास बाउंड्रीज हम हिस्टोग्राम के लिए, क्लास बाउंड्री कॉलम हम हिस्टोग्राम के लिए बनाते हैं और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हम उसका मिड पॉइंट्स का या क्लास मार्क्स का कॉलम बनाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें, जैसे हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है 0 to 5, तो 0 और यहाँ पर लास्ट वैल्यू हम ले लेते हैं, सेकंड वैल्यू हम 5 ले लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये जो फर्स्ट ग्रुप है ना, इसके अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो 2 होगी। ये क्वेश्चन डाटा में हमें ये वैल्यूज गिवन होंगी कि हमने किस तरह से ड्रॉ करनी है। अगर ये वैल्यूज 2 हैं तो हमें 0 से अपवर्ड जाना है 2 तक और फिर 5 से भी हमने ये लाइन ड्रॉ करनी है, 2 तक लेकर जाना है और इस तरह इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है।
तो ये हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से हमारे पास डाटा में जितनी भी हमारे पास क्लासेस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो रेक्टेंगल्स है वो ड्रॉ करते जाना है, और ये एक साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स जो है वो जुड़ी हुई होती हैं, एक साथ होती हैं, सेपरेट नहीं होती। तो ये हिस्टोग्राम। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें कि हमारे पास ये इस तरह से जो डाटा गिवन है ये कंटिन्यूस ग्रुप डाटा है, और यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है ना ये 20 to 24, फिर आगे नेक्स्ट जो ग्रुप ये स्टार्ट हो रहा है जो क्लास है वो 25 to 29 है। तो ये वैल्यूज सेम नहीं है, इधर 24 है यहाँ पर 25 है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो हमने ड्रॉ करना है उसके लिए यहाँ पर क्लासेस अगर सेम होती, इस तरह से 24 है तो नेक्स्ट वैल्यू भी 24 से स्टार्ट हुई होती, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम डायरेक्ट ड्रॉ कर लेते। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है तो हमें उसके लिए क्लास बाउंड्री कॉलम बनाना होगा। क्लास बाउंड्रीज का कॉलम बनाने के बाद जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए जरूरी है कॉलम बनाना, एक्स एक्सिस पर जो हम वैल्यूज लेते हैं वो है क्लास मार्क। ठीक है, तो हमें पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, उस पर हमें फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। जब हिस्टोग्राम ड्रॉ करके उस पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना हो तो वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि पहले हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर चुके होते हैं। तो अब यहाँ पर हम इन वैल्यूज को देख लेते हैं कि हमें जो कॉलम्स बनाने हैं वो कॉलम्स हम पहले बना लेंगे। यहाँ पर क्लास मार्क्स या फिर इसको मिड पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। तो ये जो मिड पॉइंट्स हैं उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारे पास क्लासेस गिवन है उनमें जो हमारे पास फर्स्ट क्लास है उसमें दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पर डिवाइड करना है। 20 + 24 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू के लिए भी 25 + 29 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आती जाती हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 22 हमारे पास आएगा। नेक्स्ट वैल्यू के लिए आ जाएगा ये 27, और फिर हमें ये खुद से पता चलता जाता है कि हमारे पास ये मिड पॉइंट्स क्या आ रहे हैं। मतलब 25 और 29 ये हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वैल्यू गिवन है, और हमें खुद ही अंदाजा हो जाता है, पता चल जाता है हमें कि एग्जैक्ट ये वैल्यू आएगी 27। अब फिर नेक्स्ट वैल्यूज हम इस तरह से ये स्टेप्स किए बगैर, ये वाला स्टेप किए बगैर भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगी 30 और 34 है ना, तो यहाँ पर 32 आएगा, और फिर फोर्थ वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 37, 35, 36 को छोड़कर फिर 37 आता है, 37 यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद 42 यहाँ पर आएगा, और इधर 47। ठीक है, ये क्लास मार्क्स का कॉलम हमने बना लिया। क्लास बाउंड्रीज के लिए हम क्या करते हैं कि लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस करके लिखना है, और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करके लिखना है। तो यहाँ पर 20 - 0.5 हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे तो 19.5 फर्स्ट वैल्यू, और अपर क्लास बाउंड्री जो है वो हमारे पास आ जाएगी 24.5। ठीक है, ये जो क्लास बाउंड्रीज का कॉलम में हम वैल्यूज लिख रहे हैं इसको लोअर क्लास बाउंड्री, 19.5 को लोअर क्लास बाउंड्री कहेंगे और 24.5 को अपर क्लास बाउंड्री कहेंगे। यहाँ पर जो इस फॉर्म में वैल्यूज लिखी हैं, क्लासेस जो गिवन है, इसको 20 को लोअर क्लास लिमिट कहेंगे, और इसको 24 को अपर क्लास लिमिट। लेकिन यहाँ पर 19.5 लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, तो ये वैल्यूज भी चेंज होगी हैं, और इनका नेम भी इस तरह से ये चेंज हो जाता है। यहाँ पर आ जाएगा 24.5, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आएगी 29.5, और यहाँ पर इसी तरह से 30 है तो इधर आएगा 29.5, और नेक्स्ट वैल्यू 34.5, फिर उसके बाद 34.5 to 39.5, और फिर हमारे पास सेकेंड लास्ट जो ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 39.5 to 44.5, एंड लास्ट 44.5 to 49.5। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ चुकी हैं, तो ये कॉलम्स हमने जो बनाने थे वो बना लिए हैं। तो अब हम इसको ग्राफ पर इन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं उसके लिए हमें यहाँ पर ये जो वैल्यूज लेनी है, मतलब 19.5 जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है 19.5 से स्टार्ट करेंगे और 49.5 तक हम वैल्यूज को लेकर जाएंगे। ये एक्स एक्सिस पर हमने वैल्यूज लेनी है, और यहाँ पर जो हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स एफ है, फ्रीक्वेंसी है, ये वाई एक्सिस पर हमने इन वैल्यूज को लेना होगा। अब हम यहाँ पर वैल्यूज को चेक कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पर हम मेंशन कर लेते हैं 19.5 to 49.5। यहाँ पर ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अब हम वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसीज को लेंगे। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जो गैप आपने लेना है ना, जो स्टार्ट में अगर स्मॉल बॉक्सेस आप ले रहे हैं इस तरह से, अगर ग्राफ पेपर पर इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर स्टार्ट में आपने मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास तो ओरिजिन है, ये 0 है। ठीक है, 0 से आपने स्टार्ट किया, अगर 5 स्मॉल बॉक्सेस का आप गैप दे रहे हैं तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए भी 5 स्मॉल बॉक्सेस आपने यहाँ पर भी उतना ही गैप देना होगा, 5 स्मॉल बॉक्सेस छोड़ने हैं। इसी तरह से नेक्स्ट, मतलब सारी वैल्यूज में
फिर आपने 5 स्मॉल बॉक्सेस ही छोड़ने हैं, 5 स्मॉल बॉक्सेस का ही गैप देना है और नेक्स्ट वैल्यू लिखनी है उसको मेंशन करके। अब वाई एक्सिस पर हमने जब वैल्यूज ड्रॉ करनी है, यहाँ पर मेंशन करनी है, लिखनी है, तो उसके लिए हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करनी होगी जो कि 16 है। और हम बाकी वैल्यूज को भी देख लेते हैं कि वो किस तरह से आ रही हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है 4, 5, 8, 10, 12, 16, तो यहाँ पर हम जो जिस तरह से वैल्यूज को लेंगे वो हम 2 से स्टार्ट कर लेते हैं और फिर 2 का गैप देकर हम 16 तक इसको ले जाते हैं। तो 2, नेक्स्ट वैल्यू आएगी 4, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर भी जिस तरह से आपने गैप लिया ना फर्स्ट वैल्यू के लिए, उसी तरह से बाकी वैल्यूज के लिए भी उतना ही गैप लेना है। अगर 3 स्मॉल बॉक्सेस आप उसका गैप दे रहे हैं तो नेक्स्ट बाकी वैल्यूज के लिए भी 3 स्मॉल बॉक्सेस का ही गैप देना है। ये मैं उसके लिए बात कर रही हूँ जो आप ग्राफ पेपर पर अगर आपने ड्रॉ करना है इसको, तो तब आपने इस तरह करना होगा। और अगर आप इस तरह से एक सिंपल प्लेन पेज पर इसको ड्रॉ कर रहे हैं तब भी आपने तकरीबन ये जो डिस्टेंस है वो सेम रखना है। जैसे यहाँ पर 0 से 2 तक का डिस्टेंस है उतना ही 2 से 4 तक का होना चाहिए। मतलब अंदाजे से तकरीबन जो ये डिस्टेंस है वो सेम रखना है। तो अब हमने यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग चेक करना है कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है। 19.5 टू 24.5 के अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है। अभी पहले हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करने लगे हैं 19.5 टू 24.5, और ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ये हम इसके लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करना जरूरी नहीं होता, लेकिन ये बुक के जो आंसर्स है वहां पर हिस्टोग्राम भी बना हुआ था और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन उसके साथ ही थे। तो अगर आप हिस्टोग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं तो उसमें इतना टाइम ही नहीं लगता, आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर लें, क्योंकि इस तरह से ईजी हो जाता है पॉलीगॉन ड्रॉ करना। तो अब हम इसके लिए ये वैल्यूज देख लेते हैं। अभी हम पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हम वैल्यूज को चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए 19.5 टू 24.5 के लिए 5 है फ्रीक्वेंसी, तो हमें 19.5 जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है इसको हमने 5 तक लेकर जाना है। तो ये 4 और उसके बाद 6 आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास ये 5 आएगा, ठीक है। ये जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है ये 5 है, हमने यहाँ तक इसको लेकर जाना है। तो स्केल से ये लाइंस ड्रॉ करनी है ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। ये लाइन ड्रॉ करेंगे, 5 तक इसको लेकर जाना है और फिर ये जो हमारे पास वैल्यू है 24.5 इसके अकॉर्डिंग भी इसको भी हमने अपवर्ड लेके जाना है और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर देना है। अब 24.5 टू 29.5 के लिए फ्रीक्वेंसी हम चेक कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास 16 आ रही है। उसके बाद थर्ड ग्रुप के लिए 12 आ रही है, 16, 12। अब यहाँ पर देखें कि हमने इसको ड्रॉ कर लिया है, ये जो रेक्टेंगल से ही हमने बना लिया, मतलब हिस्टोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस पर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज है ना हमने उसके लिए इसके लिए हमने ये क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट्स की वैल्यूज को देखना है। तो ये यहाँ पर चेक करें कि 22, 27, 32 और फिर ये 47 तक वैल्यूज आ रही हैं। जब हम क्लास बाउंड्रीज यहाँ पर उसका कॉलम बनाते हैं, यहाँ पर वैल्यूज लिखते हैं, इनका भी मिड पॉइंट 22 ही होता है। इसका अगर मिड पॉइंट फाइंड करें ना 22 आएगा, इसका फाइंड करें तो 27 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ पर ये जो हमारे पास हिस्टोग्राम है इसमें 19.5 से 24.5 तक की जो हमारे पास ये फर्स्ट क्लास थी ना, फर्स्ट क्लास बाउंड्री जो हमारे पास ये वैल्यूज गिवन थी, उसका मिड पॉइंट तो यहाँ पर इसके मिड में बनता है। अब हर एक रेक्टेंगल के लिए इसके मिड पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की है इसके मिड पे सेंटर में ही हमारे पास ये पॉइंट बन रहा होगा। तो जब भी आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करें तो उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रॉ करना है, उसको बनाना है, तो हम उसके लिए डायरेक्ट आप इसको देखे बगैर यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह मिड पॉइंट्स ड्रॉ करते जाए, ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स ही आते हैं। यहाँ पर आप इन मिड पॉइंट्स को पहले मेंशन करें, उसके बाद इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करने के बाद इन पॉइंट्स को एक्स एक्सिस पर भी किसी भी पॉइंट पर ड्रॉप करना है। यहाँ पर इस पॉइंट को भी एक्स एक्सिस पर ड्रॉप करना होगा। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने से हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगी, ये एक क्लोज्ड फिगर बन जाएगी। इनको स्केल से ड्रॉ करना ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस बने। तो अभी फिलहाल मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर फिर इस लास्ट पॉइंट को एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी ड्रॉप कर देंगे। तो ये हमारे पास एक पॉलीगॉन है जो कि क्लोज्ड फिगर है जो हमने ड्रॉ कर लिया। और इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी थी ना, ये जो पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए ना,
फ्रीक्वेंसीज भी इनके लिए सेम थी, वही हमारे पास वैल्यूज आ रही थी, इसलिए ये बहुत इजी इस वजह से हो जाता है कि पहले हम हिस्टोग्राम बना चुके होते हैं। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके लिए जो हमें पॉलीगॉन ड्रॉ करनी थी वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर हमारे पास जो क्लासेस गिवन है वो फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो क्लासेस यहाँ पर देखेंगे जो क्लास इंटरवल्स हैं इनमें ये वाली वैल्यूज, और हमने यहाँ पर हमने इसके लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, ये जो हमें डाटा गिवन है इसके लिए हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना होगा। तो क्लास इंटरवल जो हमारे पास गिवन है उसमें फर्स्ट क्लास इंटरवल अगर देखें, फर्स्ट ग्रुप इसकी अपर क्लास लिमिट नेक्स्ट की लोअर क्लास लिमिट से मैच कर रही है। इसी तरह ये 5 और ये 15 है और यहाँ पर भी 15 है, 30 से मैच कर रही है 40 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास हिस्टोग्राम के लिए जो हमें क्लास बाउंड्री कॉलम बनाना होता है वो तब हमने बनाना होता है जब ये वैल्यूज डिफरेंट हो। यहाँ पर वैल्यू सेम है तो हमें उसको क्लास बाउंड्री कॉलम को बनाने की जरूरत नहीं है, और फ्रीक्वेंसीज को तो वैसे भी हमने वाई एक्सिस पर लेना होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डाटा हमारे पास गिवन है ये कंप्लीट है, हमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम इन वैल्यूज को मेंशन कर देंगे, ये जो 0 to 5 है, फिर हम यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर इन वैल्यूज को ले लेंगे। ये जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं इनको एक्स एक्सिस पर ले लेंगे, और ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं इनको वाई एक्सिस पर हमने मेंशन करना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर 5 का डिफरेंस लेकर हमने 45 तक लेकर जाना है, और वाई एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देखेंगे 16 है। तो और बाकी वैल्यूज को भी चेक कर लेते हैं। 2, 15, 10, 2, 5, 10, 12 और 16 इस तरह की वैल्यूज आ रही हैं। तो हम 2 से स्टार्ट करके 16 तक ले जाते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन 4 के लिए किया था। अब ये वाली जो वैल्यूज हैं फ्रीक्वेंसी की हमने यहाँ पर लिखी हैं ताकि हमें बार बार वहां से देखने की जरूरत ना पड़े कि हमारे सामने है। अब 0 to 5 फर्स्ट ग्रुप जो हमारे पास था उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो फ्रीक्वेंसी वो 5 है। ठीक है, तो 4 और 6 के दरम्यान में यहाँ पर हम इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे कि 5 तक हमने लेके जाना है। तो 0 जो हमारे पास वाई एक्सिस पर ही लाइन बन रही है तो वो पहले से बनी हुई है। तो हम 5 वाली जो 5 से स्टार्ट करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हम इसको 5 तक ले जाएंगे। यहाँ से हमने इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टली इसको ज्वाइन कर लेना है। तो फर्स्ट रेक्टेंगल इस तरह से हमने बना लेनी है। सेकंड हमारे पास जो ग्रुप था वो 5 to 15 तक, वो जो सेकंड ग्रुप था 5 to 15 ये वैल्यू आ रही थी हमारे पास। सेकंड ग्रुप ये था 5 to 15, तो हमने 5 से 15 तक यहाँ पर वैल्यू आ रही है। ग्रुप ये जो गैप है हमने यहाँ पर तो सेम ही लेना था कि 5 का हमने डिफरेंस लेना था। यहाँ पर जो वाई एक्सिस पर हमने वैल्यूज लिए हैं ये भी 2 का डिफरेंस हमने देकर यहाँ पर वैल्यूज को लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम सेम लेंगे, लेकिन फिर हम ग्रुप में चेक कर लेंगे क्या वैल्यू हमारे पास आ रही है, कि किस तरह का हमारे पास किस गैप के साथ हमारे पास दोनों वैल्यूज गिवन है। तो 5 to 15 हम 15 से स्टार्ट करेंगे, इसको अपवर्ड लेके जाएंगे 12 तक। तो 12 ये हमारे पास इस तरह वैल्यू आ रही है, और इसको फिर हमने इस तरह ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, सेकंड रेक्टेंगल हमने इस तरह से बना लेनी है। इसी तरह से क्वेश्चन में जो थर्ड हमारे पास क्लास इंटरवल में थर्ड ग्रुप गिवन है वो 15 to 30 हमारे पास वैल्यू आ रही थी। तो अब यहाँ पर देखेंगे कितना गैप आ गया, 15 यहाँ पर है, 30 यहाँ पर है। पहले 0 to 5 था, फिर 5 to 15, फिर 15 to 30। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने उसी तरह से यहाँ पर वैल्यूज लेनी है। हमने लाइंस पॉइंट से ही 30 जहाँ पर लिखा हुआ है इसी पॉइंट से स्टार्ट करना है, और कहाँ तक इसको लेके जाना है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये 16। ठीक है, तो 16 यहाँ पर मौजूद है, 16 इसके अकॉर्डिंग हमने 30 से स्टार्ट करना है और इसको 16 तक लेके जाना है। इसको 16 तक लेकर जाएंगे, 16 यहाँ पर है, और 15 से 30 था तो 15 से भी हमने इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देना है। इस पॉइंट से हमने इस तरह से ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके बाद है ग्रुप वो 30 to 40। तो 30 और यहाँ पर ये वाली लाइन है और 40 ये पॉइंट है, इससे हमने एक्सटेंड करना है और कहाँ तक लेके जाना है, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। 10 है तो हमने यहाँ तक, ये 10 के अकॉर्डिंग यहाँ तक इस लाइन को लेकर आना होगा, और इसको 40 से स्टार्ट करेंगे ये। और लास्ट हमारे पास जो ग्रुप है वो 40 to 45 था, उसके अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है। तो 2 यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लेंगे जो कि हमारे पास इधर आ रहा है। ठीक है, अब 45 से 40 to 45 था, तो 45 से आगे हमने ये 2 तक लेके जाना है, और यहाँ हमने एक रेक्टेंगल बना लेनी है जो कि हमारे पास ये लास्ट होगी। अब इस तरह से हमने हिस्टोग्राम को कंप्लीट कर लेना है। ये भी एडजेसेंट रेक्टेंगल्स होती है, जो हिस्टोग्राम है वो एडजेसेंट रेक्टेंगल्स होती है, और ये इसी तरह से ये हमने इस तरह जोड़ के बनानी होती है, सेपरेट करके नहीं बनानी होती। क्वेश्चन नंबर 5 अब कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 6 को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर हमारे पास ग्रुप्स, क्लास इंटरवल्स और नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन है, और 400 मेंबर्स हैं
मतलब ये कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स में आपको ये सारी वैल्यूज गिवन है, इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऐड करने से 85 बनता है। अच्छा, ये लास्ट क्लास भी थी यहाँ पर जो कि 401 to 500 है, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 85 थी। अब ये जो सारी ये फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यूज को ऐड करने से 400 ही आएगा, क्योंकि और इससे हमें समेशन एफ से कोई हमें वो नहीं फाइंड करना, लेकिन यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि 400 मेंबर्स हैं, क्लास इंटरवल्स गिवन है, और हमने कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हमने बनाना है, उसके लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं हिस्टोग्राम के लिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्लासेस इसी तरह गिवन होती हैं कि यहाँ पर फर्स्ट क्लास की देखिए जो अपर क्लास लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की नेक्स्ट ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट से मैच नहीं कर रही है। तो यहाँ पर 50 है, इधर 51 आ रहा है, तो हमें यहाँ पर क्लास बाउंड्री कॉलम बनाना होगा। क्लास बाउंड्री कॉलम हम बनाएंगे सबसे पहले। तो क्लास बाउंड्री कॉलम बनाने के लिए हमें फर्स्ट जो लोअर क्लास लिमिट है, लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस करके लिखना होता है और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करके लिखना होता है। तो इसी तरह से हम ये सारी क्लासेस इस तरह लिख लेंगे, 50.5 आ जाएगी और नेक्स्ट हमारे पास 100.5 और इसके बाद 101.5 टू 150.5 और फिर 150.5 टू 200.5 और नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास 200.5 टू 300.5 एंड सेकेंड लास्ट हमारे पास की वैल्यू आएगी 300.5 टू 400.5 और इसी तरह से लास्ट क्लास की हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी 400.5 टू 500.5। अब क्लास बाउंड्रीज में हम जो वैल्यूज लिख रहे होते हैं ना, तो फर्स्ट वैल्यू को लोअर क्लास बाउंड्री कहते हैं और अपर जो हमारे पास लास्ट वैल्यू होती है, सेकंड वैल्यू होती है, उसको अपर क्लास बाउंड्री कहते हैं। क्लास इंटरवल्स में हालांकि ये वैल्यूज यहीं से हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन क्लास इंटरवल जब ये गिवन है तो इसको लोअर क्लास लिमिट कहेंगे और इस वैल्यू को 50 को अपर क्लास लिमिट कहेंगे। क्लास बाउंड्री कॉलम बनाते हुए इनकी ये नेम भी चेंज हो जाते हैं। अब हमने क्लास बाउंड्री कॉलम बना लिया है, तो इसके बाद हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज को एक्स एक्सिस पर लिया जाता है और फ्रीक्वेंसीज को हमेशा वाई एक्सिस पर लिया जाता है। तो हमने वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसीज को मेंशन करना है और एक्स एक्सिस पर ये क्लास बाउंड्रीज को। यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास वैल्यूज है ना, वो 0.5 से 500.5 तक जा रही है। तो हमें इस तरह से आप यूँ समझें कि 0 to 5 फिर 5 to 10 इस तरह वाली जो वैल्यूज थी ना पिछले क्वेश्चन में, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था 0 to 5, 5 to 10 और इस तरह हमने डिफरेंस लिए थे, 45 तक हम वैल्यूज को लेकर गए थे। उसी तरह से हमने उसी के अकॉर्डिंग आप अगर ग्राफ पेपर पर इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो 5 स्मॉल बॉक्सेस का डिफरेंस ले लें या 4 का ले लें और हमने यहाँ पर गैप देते हुए उसी तरह से वैल्यूज यहाँ पर उसी तरह से लिखनी है कि 0.5 और 50.5 फिर नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास 100.5 और ये सारी वैल्यूज लिखने के बाद हमने 500.5 तक लेकर जाना है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पर जब हम सारी वैल्यूज लिख चुके होंगे तो हमें वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसीज को लेना है। तो फ्रीक्वेंसीज को अब हमने लास्ट जो हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है हमने उसको चेक करना है कि हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, वो 120 है, ठीक है। तो हमने इस तरह से डिफरेंस लेना है कि वो वैल्यूज उस ग्राफ पर वो वैल्यूज पूरी आ जाए। तो हमें इस तरह से वैल्यूज को लेना होगा कि आप इस तरह डिफरेंस ये ले लें, 20 का ले लें, ठीक है। 20 से स्टार्ट करें, 20 से स्टार्ट करें और फिर जैसे हम स्टार्ट करते हैं ना ये वैल्यूज, जैसे 16 तक हम वैल्यूज को लेकर गए थे कि ये कंसिडर करें कि ये वाई एक्सिस है और 2 से 16 तक हमने वैल्यूज को लिखा था, 2 से हमने स्टार्ट किया था और एंड हमारे पास यहाँ पर 16 पर हो रहा था। सेम उसी तरह से आप इस तरह से समझें कि आप उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज बना रहे हैं, आप 20 से स्टार्ट करेंगे और 120 तक लेकर जाएंगे वैल्यूज को। तो वाई एक्सिस पर हम वैल्यूज को चेक करते हैं कि हमने यहाँ पर लेनी है, फर्स्ट वैल्यू हम 20 ले लेंगे, उसके बाद और गैप इतना देना है कि सारी जो ग्राफ पर वो सारी रेक्टेंगल्स हैं वो ड्रॉ हो जाए। नेक्स्ट 40 आ जाएगी और उसके बाद हमने लिखना है 60, फिर 80, 90 और लास्ट वैल्यू इस पर हमने 120 तक लेके जाना है और 120 तक हमने स्टॉप कर देना है। वाई एक्सिस अगर मेंशन करना है तो वाई एक्सिस मेंशन भी कर सकते हैं और यहाँ पर साइड पर लिख दें हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम, ठीक है। जो भी हिस्टोग्राम या पॉलीगॉन है आप उसके अकॉर्डिंग उसका नेम लिख दें कि अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है तो आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन साइड पर लिख दें और यहाँ पर अगर हिस्टोग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हिस्टोग्राम लिख दें और एक्स और वाई एक्सिस पर भी वैल्यूज को मेंशन करें कि एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या है, वो एक्स एक्सिस पर हमने कौन सी वैल्यूज ली हैं, क्लास बाउंड्रीज ली हैं तो एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज लिख दें। ये जितनी भी वैल्यूज है 0.5 to 500.5
इसके नीचे लिख दें क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पर जो हमने वैल्यूज ली हुई हैं इसके साथ लिख दें फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। तो हमने अब ये फर्स्ट रेक्टेंगल स्टार्ट करनी है 0.5 टू 50.5। तो ये हमें कहाँ तक लेके जाना है 10। इसकी फ्रीक्वेंसी आप चेक करेंगे 10 आ रही होगी, हमने 10 तक इस वेक को लेके जाना है। अब स्टार्ट में हमारे पास जो थी ना 20 जो हमने फर्स्ट वैल्यू लिखी थी उसका हाफ होगा, 0 से 20 है ना तो हाफ 10 होगा। तो हमने 10 तक वहाँ पर मार्क कर देना है और हमने 0.5 से भी 10 तक लेके जाना है और 50.5 से भी 10 तक लेके जाना है और इनको उसको ज्वाइन कर देना है। इसके अकॉर्डिंग जो सेकंड हमारे पास जो ग्रुप दिया हुआ है क्लास बाउंड्रीज का उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी 15 है। तो 15 तक हमने लेके जाना होगा वैल्यूज को। तो हमने इससे जो 500 जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ रही है, ये जो लाइन थी 50.5 वाली, इसको भी आगे एक्सटेंड कर देंगे 15 तक। आप अब 10 और 20 के दरमियान में जो पॉइंट होगा वो 15 होगा, उसको मार्क कर दें और 50.5 से भी लाइन को एक्सटेंड कर दें और 100.5 से भी लाइन को हम लेकर जाएंगे 15 तक और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास सेकंड रेक्टेंगल बन जाएगी। थर्ड रेक्टेंगल के लिए हमने इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, 30 बन रही है तो हम 30 तक इसका मार्क लगा लेंगे। तो हमारे पास ये 20 और 40 के दरमियान में वैल्यू बन रही होगी 30। ठीक है, यहाँ पर मार्क करके लिखें बेशक नहीं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मार्क करके हमने 100.5 से भी 30 तक लेके जाना है, एक्सटेंड करना है और 150.5 से भी आगे इसको एक्सटेंड करना होगा 30 तक और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। फिर हम फोर्थ रेक्टेंगल के लिए इसको चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 40 बन रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है कि 150.5 से भी हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो 40 तक एक्सटेंड करेंगे और 200.5 जो हमारे पास ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसे भी एक्सटेंड करेंगे हम 40 तक और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। ये हमारे पास नेक्स्ट रेक्टेंगल बन जाएगी। आप जब इसको लेंगे तो आपने सिमिलर आप ध्यान रखना है कि ये गैप सिमिलर होना चाहिए। आप यहाँ पर देखेंगे रेक्टेंगल जो एक तो ये कि आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये बिल्कुल स्ट्रेट वो बनेगी, ड्रॉ हो जाएंगी। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पर 300.5 से हमने एक्सटेंड करना है इसको 120, इसकी फ्रीक्वेंसी थी तो 120 तक इसको लेकर जाएं क्योंकि जो हमारे पास फिफ्थ हमारे पास क्लास बन रही थी वो 200.5 टू 300.5 थी। अब 200.5 से भी आगे एक्सटेंड करें, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, ये हमारे पास नेक्स्ट जो है वो रेक्टेंगल बन जाएगी। फिर हमने इसके बाद चेक करनी है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 100 नेक्स्ट की आ रही है, सेकेंड लास्ट जो हमारे पास ग्रुप बन रहा है उसकी 100 है तो हम 100 तक इसको लेकर जाएंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट है 400.5 से आगे एक्सटेंड करें, 100 तक लेकर जाएं, ये लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। ये जो 300.5 है इसको 100 तक मार्क कर देंगे क्योंकि ये लाइन तो पहले से लगी हुई है। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास आ जाएगी 500.5, 400.5 टू 500.5। इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन होगी 85 है। तो हमने क्या करना है कि 80 और 100 के दरमियान में कहीं पर हम इसको 80 और 100 के दरमियान 90 होगा और 90 से थोड़ा पीछे हमने इसका हाफ करके 85 तक लेके जाना है। तो इस तरह से पहले मार्क करेंगे, 400.5 वाली जो लाइन है उसको भी मार्क करेंगे और 500.5 से हम इसको एक्सटेंड करेंगे 85 तक, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। तो इस तरह से हमारे पास ये हिस्टोग्राम कंप्लीट हो जाता है। ये ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कंप्लीट हो गया। हिस्टोग्राम हमने ड्रॉ करना था और हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।